हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। बच्चों, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं 10 मिनट के अंदर अंदर प्लानिंग का पूरा चैप्टर। यानी कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा प्लानिंग समझा दूंगा और वो भी कम से कम समय में। बेटा, बिजनेस स्टडीज आपकी चल रही है क्लास 12th के लिए और आज हम लोग करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट। यानी कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है और ये है आपका 10 मिनट शो जहां पे आपको मैं कराने वाला हूं चौथा चैप्टर। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले यार, ये प्लानिंग होती क्या है? तो बेटा, प्लानिंग में आप अपने बिजनेस के लिए प्लान बनाते हो, ये सोचते हो कि एडवांस में करना क्या है फ्यूचर में, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु हैज टू डू इट। क्या करूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा और मेरे लिए वो एक्टिविटी कौन करेगा। यानी कि प्लान आप बनाते हो अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए, फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में क्या करने वाले हो। ठीक है, अब आते हैं अपने बेसिक पॉइंट पे जो कि है सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग जो है बच्चों, सबसे पहला क्या आता है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन दिखाता है हाउ वर्क इज टू बी डन, कि काम कैसे होना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। यहां पे प्लानिंग में आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्टेट किए जाते हैं कि हमें ये चीज अचीव करनी है ऑर्गेनाइजेशन में। इसी वजह से ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये गाइड की तरह काम करते हैं और प्लानिंग एक डायरेक्शन दिखाता रहता है कि इसी डायरेक्शन में आपके सारे इंप्लॉइज को और मैनेजमेंट को आगे बढ़ना है। उसके बाद सेकंड है बेटा, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कल किसने देखा है किसी को नहीं पता, लेकिन आप प्लानिंग करके फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कम कर सकते हैं। पहली बात, लुक अहेड। इसमें आता है लुकिंग अहेड। आपको आगे देखना है कि आगे आप क्या करने वाले हो, चेंजेस को एंटिसिपेट करना है। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट अगर अपडेट होने वाला है तो उसको पहले से ही एंटीसिपेट करके रख लीजिए कि हाँ ऐसी चेंजेस हो सकते हैं, और फिर एडवांस में सोच के रखिए कि अगर अनसर्टेन इवेंट होता है तो आप उससे कैसे डील करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन उससे कैसे डील करेगी। पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट आता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग के अंदर किसी भी तरीके की बेकार की एक्टिविटी को एलिमिनेट किया जाता है। यानी कि ये बेसिस है जहां पे बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स एंड इंडिविजुअल। यहां पे आप अलग अलग लोगों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हो और कोऑर्डिनेट करते हो टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। बेटा, प्लानिंग में न्यू आइडियाज के बारे में बात करते हैं और ये न्यू आइडियाज से ही टेक शेप ऑफ कंक्रीट प्लान। ये जो नए नए आइडियाज हैं, यानी कि प्लानिंग में क्या होता है, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों ही नए आइडियाज लेके आते हैं और इन्हीं के बाद एक कंक्रीट प्लान बनता है। पॉइंट नंबर 5, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। यहां पे आपको बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना है किसी भी काम को करने के लिए, तो इसीलिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप डिसीजन ले रहे हो कि बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। फिर आता है बेटा पॉइंट नंबर 6, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आपको पता है बच्चों कि कंट्रोलिंग में आप लोग स्टैंडर्ड्स को चेक करते हो। स्टैंडर्ड्स को चेक तो तब करोगे जब प्लानिंग में बनाए होंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर अगर करना है कंट्रोलिंग के अंदर और करेक्टिव एक्शंस लेने हैं तो प्लानिंग में प्लान बनाने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला फीचर आता है गोल ओरिएंटेड, अचीवमेंट ऑफ गोल। प्लानिंग गोल ओरिएंटेड है, यानी कि गोल्स को अचीव करने की बात करता है। प्लानिंग में आप डिसीजन लेते हो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, कि आपकी कंपनी के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी काम को करने का बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा, ये चुनते हो, तो इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग कहता है कि आगे देखो, कल देखो क्या करने वाले हो। प्लानिंग जो होता है वो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, लेज डाउन बेस फॉर अदर फंक्शन। प्लानिंग ही एक बेस तैयार करता है, एक नींव तैयार होता है, नींव तैयार करता है जिसके ऊपर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जो घर है वो खड़ा होता है। अगले पे आते हैं मेंटल एक्सरसाइज। बेटा, प्लानिंग में आप दूर की सोचते हो, फोर साइटेडनेस, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन होती है आपकी और साउंड जजमेंट होता है। ठीक है, यानी कि आपका एक जजमेंट होता है, आपका एक नजरिया होता है चीजों को देखने का। गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग, सिर्फ आप ये सोच लो कि ये काम हो जाए, उसे प्लानिंग नहीं कहते हैं। प्लानिंग में प्रॉपर जजमेंट आपको अपनी देनी पड़ती है, प्रॉपर एक प्लान बनाना पड़ता है। तो गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग से यहां काम नहीं चलेगा। फोर साइटेडनेस, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन और साउंड जजमेंट से यहां काम चलेगा। बेटा, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कीवर्ड जरूर दूंगा हर चैप्टर के, तो यही है कीवर्ड्स जो आपको मेंशन करने हैं अपने आंसर्स को लिखते समय, और केस स्टडी में इन्हीं कीवर्ड्स को पहचान के केस स्टडी को ढूंढना है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है मैनेजमेंट का, बिल्कुल, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्टिव्स कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए मैनेजमेंट कभी रुकेगा नहीं और प्लानिंग भी कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स चलते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आर नेवर एंडिंग, मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एंड हेंस प्लानिंग इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग इज परवेसिव में आता है बेटा रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल वाले नहीं करते हैं, मिडिल लेवल वाले भी करते हैं, लोअर लेवल वाले भी करते हैं, यहां तक कि दुनिया की हर एक्टिविटी में प्लानिंग का इस्तेमाल होता है। तो प्लानिंग इज परवेसिव, यानी कि प्लानिंग इज यूनिवर्सल। चलिए बच्चों, आते हैं अब अपने लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पे।
सबसे पहला आता है लीड्स टू रिजिडिटी। बेटा अगर आप एक ही प्लान पे टिके रहेंगे तो उससे क्या होगा, नो चेंज। आप अपने प्लान में कोई चेंज नहीं करेंगे, जिससे कि एक ही प्लान पे टिके रहने से हो सकता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आए तो आप उसको एंटिसिपेट ना कर पाओ। मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। अगर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है तो हो सकता है आपके बनाए हुए प्लान काम ना करे। डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एसेस फ्यूचर ट्रेंड्स। अगर आप फ्यूचर के ट्रेंड्स बहुत ज्यादा आपके मार्केट में चेंज हो रहे हैं तो आप हो सकता है उनको एसेस ना कर पाओ और उसकी वजह से आपका जो प्लान है वो काम ना करे। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्योंकि हो सकता है कभी कभी की टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सारी प्लानिंग करता हो सेंट्रलाइजेशन के केस में। इन दैट केस सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही क्रिएटिविटी कितना करेगा, है ना। तो उससे क्या होता है, बाकी के लोगों को अलाउ नहीं होता प्लान बनाने के लिए, इसीलिए क्रिएटिविटी कम हो जाती है। ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में टाइम और मनी दोनों ही लगता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है प्लानिंग। और सातवां पॉइंट आता है बेटा, डज नॉट गारंटी सक्सेस। कितने पॉइंट है बेसिकली, यहाँ 6 पॉइंट है, तो छठा पॉइंट यह है कि सिर्फ प्लान कर लेने से सफलता हाथ नहीं लगेगी। मेयर प्लानिंग इज नॉट सक्सेस। ओनली प्लान्स आर व्हेन ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपर्ली ड्रॉन एंड इंप्लीमेंटेड। सक्सेस तभी मिलेगी जब प्लान्स को आराम से बनाया जाएगा और उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये होते हैं बच्चों लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है प्लानिंग की प्रोसेस। सबसे पहले आता है बेटा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, तीसरा आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, चौथा आता है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, पांचवा आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, छठा आता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान और सेवंथ आता है बच्चों फॉलो अप एक्शन। बेसिकली यहाँ पे 7 पॉइंट है और इन सबको याद करने का एक निमोनिक है बहुत इजी सा, आप लोगों को पहले से भी पता होगा, एस डाइज एफ, है ना। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एस का क्या मतलब है, डी का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है, ई का, एस का, आई का और एफ का, इन सबका अपना अपना क्या मतलब है, ठीक है। और बेटा ये नोट्स आपको, ये जितने भी नोट्स मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको, ये सब आपको अडा 24/7 की एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो आपको डाउनलोड करना है नीचे वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक से अडा 24/7 का एप्लीकेशन, वहां पे ये सारे नोट्स जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं यहाँ पे जिनके द्वारा आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यार, ऑब्जेक्टिव में हम अपनी कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रीमाइसेस में अजम्पशंस बना लेते हैं उसके अराउंड, इसके बाद हम काम को करने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं और इवैल्यूएट करते समय हम देखते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं हर अल्टरनेटिव के। जिस अल्टरनेटिव के नुकसान, डीमेरिट सबसे कम है, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं जो बेस्ट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद हम अपने पूरे प्लान को ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करवा देते हैं और फिर हम अपने प्लान की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहते हैं, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ आवर प्लान एंड ऑफ आवर एम्प्लॉइज की भैया वो रूटीन वर्क में हमारे प्लान को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसे कहते हैं बच्चों फॉलो अप एक्शन। अब आते हैं बेटा हम लोग सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान में। यहां पे आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होता होगा, तो डिटेल में इसको आराम से बैठ के पढ़ लीजिए। ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी इसीलिए कह रहा हूं कि डाउनलोड करने के लिए अडा 24/7 का जो एप्लीकेशन है वो इसको लेने के लिए, इसको अपने फोन में लेने के लिए, लैपटॉप में लेने के लिए अडा 24/7 का एप्लीकेशन जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहला आता है बच्चों ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। आपकी कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है, व्हाट अ कंपनी वांट्स टू अचीव, व्हाट अ कंपनी वांट्स टू अचीव सर्व्स एज अ गाइड एंड रिजल्ट्स। बेटा ये गाइड की तरह सर्व करते हैं और एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं। पहला पॉइंट एंड रिजल्ट यानी कि हमको अचीव क्या करना है, ये तो होता है ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। स्ट्रेटजी में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट कर लो, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि हमको ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, और फिर थर्ड पॉइंट आता है रिसोर्सेज को एलोकेट कर दो। फिर आता है बच्चों पॉलिसी। पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट होते हैं। पॉलिसी में ये ऐसी चीजें लिखी होती है जिससे आपकी पूरी एनर्जी स्ट्रेटजी में लगे ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके, ठीक है। स्ट्रेटजी बना लेने से काम नहीं चलेगा, स्ट्रेटजी के पीछे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मैं फोन नहीं चलाऊंगा, ये पॉलिसी है, मेरा पूरा ध्यान पूरा टाइम पढ़ाई में लगेगा, ये स्ट्रेटजी है, ठीक है। फोन नहीं चलाऊंगा ताकि मेरी पूरी एनर्जी पढ़ाई में लगे, ताकि मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि क्लास 12 में मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। तो पॉलिसी क्या होता है बेटा, जनरल स्टेटमेंट होते हैं जिसमें आपकी चैनलाइज एनर्जी टुवर्ड्स स्ट्रेटजी, जिसमें आपकी पूरी एनर्जी स्ट्रेटजी में लग रही है। ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं पॉलिसी जो हर मैनेजर को मानने पड़ते हैं। चौथा पॉइंट है बेटा प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप वाइज सीक्वेंस। पहले क्या करना है, फिर दूसरे में क्या करना है, तीसरे पॉइंट पे क्या करना है, चौथे लेवल पे क्या करना है, पांचवें लेवल पे क्या करना है, ये प्रोसीजर में लिखा होता है। प्रोसीजर बोले तो प्रोसेस, स्टेप वाइज सीक्वेंस या गाइड। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीजें लिखी हुई थी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हमको नंबर वाइज क्या करना है, प्रायोरिटी पे क्या रखना है, स्टेप्स टू बी फॉलोड। इन स्टेप्स को फॉलो किया जाना चाहिए हर एम्प्लॉय, हर मैनेजर के द्वारा। रूल्स की बात करते हैं। रूल्स स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन के बारे में बताते हैं, यानी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यहां पे बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, रूल्स में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। स्कूल में सुबह 8 बजे जाना है तो जाना है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। अगर नहीं जाएंगे तो पेनल्टी लगेगी, यानी कि अगर रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो पेनल्टी भी लगती है। पेनल्टी का प्रोविजन या सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस का प्रोविजन भी रूल्स में होता है। और लास्ट आता है बेटा मेथड, प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर
वेरी इन डिफरेंट एक्टिविटीज। मेथड का मतलब एक काम को करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, ठीक है। अच्छा, हर एक्टिविटीज का हर एक्टिविटीज को कंप्लीट करने का जो मेथड है वो अलग अलग हो सकता है। टाइम बचता है, मनी बचता है और एफर्ट बचता है अगर आप पर्टिकुलर एक अच्छे मेथड को फॉलो करते हो तो इट सेव्स टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स। ये हो गए बेटा आपके कुछ प्लान्स। अब आगे आते हैं, ये आपके स्टैंडिंग प्लान है और ये आपके जो मेरे पीछे दो दिख रहे हैं आपको, ये आपके सिंगल यूज प्लान है। बजट क्या होता है? बजट बेटा होता है स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, न्यूमेरिकल टर्म्स। बेटा क्या होता है, आप बजट बनाते हो, आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखते हो कि हमको अचीव क्या करना है। इससे क्या होता है, अगर आप फिगर्स में कोई चीज लिखते हो, डाटा में कोई चीज लिखते हो, तो उससे कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। फैक्ट्स एंड फिगर्स यहां पे लिखे जाते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है अबाउट अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट को किस तरीके से आपको चीजें आगे बढ़ानी है, किस तरीके से काम को करना है, वो सारी डिटेल कहां लिखी होती है? प्रोग्राम में लिखी होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि यार आज छुट्टियों का क्या प्लान है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, संडे का क्या प्रोग्राम है, ऐसे बोलते हैं ना, संडे का क्या प्रोग्राम है। इसका मतलब कि आज पूरे दिन भर हम लोग क्या करने वाले हैं। ये दो सिंगल यूज प्लान है और पीछे जो 6 दिखाए वो आपको स्टैंडिंग प्लान थे। अच्छा, अगर आप इनको लाइन वाइज याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इनको लाइन वाइज ही मैंने लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल और मेथड। और उधर आते हैं तो बजट और प्रोग्राम। ठीक है, अब सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि सर, सबसे बड़ी दिक्कत ये कि स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिए। स्टैंडिंग प्लान लॉन्ग पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं, और सिंगल यूज प्लान शॉर्ट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करते हैं, वाइड स्कोप होता है, कवर्स होल ऑर्गेनाइजेशन। जबकि सिंगल यूज प्लान नैरो स्कोप के होते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट असाइनमेंट या सिचुएशन को कवर करने के लिए ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं वो रेपिटेटिव इन नेचर होते हैं, यानी कि बार बार आप उनको रिपीट कर सकते हो। स्टैंडिंग प्लान का मतलब है प्लान बनाओ एक बार, यूज करो बार बार। लेकिन सिंगल यूज का क्या मतलब है कि एक ही बार बनाओ, एक ही बार में खत्म कर दो। सिंगल यूज प्लान हर प्रोजेक्ट, हर सिचुएशन के लिए अलग अलग बनते हैं। दे आर वन टाइम प्लान। जैसे यूज एंड थ्रो पेन होता है ना, यूज करो और फेंक दो, और एक पेन होता है जेल पेन जिसमें आप रिफिल बार बार डाल सकते हो। तो रेपिटेटिव प्लान वही है स्टैंडिंग प्लान की तरह। बच्चों, आई होप कि आप लोगों को प्लानिंग की जो क्लास है ये अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और क्लासेस के लिए आपको जुड़े रहना है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल से। हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में आपको दिख रहा है, वहां भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां पर भी आपको क्विज़ेस मिल जाएंगी, और हमारे सेशंस के लिंक्स एंड पीडीएफ भी, सारी चीजें हम आपके लिए पहुंचा रहे हैं। बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।